गुनाहों के सबूतों को मिटाने के लिए उनके समर्थकों को आज का एक और दिन मिल गया। कल यानी शुक्रवार सुबह से एडीजीपी की अगुवाई में बनी कमेटी, जिसमें एक आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों के साथ 40 स्वैत कमांडो, पैरामिलिट्री फोर्स की 41 कंपनियां और बैंक कर्मचारियों की टीम डेरे में दाखिल होगी। अब सवाल यह है कि जांच टीम के हाथ क्या लगेगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि डेरे की तलाशी में हुई इस देरी का राम रहीम के गुर्गों ने फायदा उठा लिया है। गुनाहों के उन तमाम सबूतों से छेड़छाड़ कर दी गई जिससे राम रहीम पर और कड़ा शिकंजा कस सकता था। राम रहीम पर एक बड़ा खुलासा। जेल में बैठे बैठे राम रहीम ने मिटा दिए गुनाहों के सारे सबूत। चोर गेट है पीछे की तरफ से, उस चोर गेट के रास्ते से वो तो सब उड़ा दिया। देखो जी, उन्होंने सारे सबूत खत्म कर दिए। अभी राम रहीम के गुनाहों के 2 ही पन्ने खुले थे। अंग तस्करी के सारे सबूत उसने मिटा दिए। नशे के कारोबार के निशानों पर फेर दी झाड़ू। इंपॉर्टेंट क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस या इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, वो अब या तो ना हो या तो वो लीक हो गई हो। हवाला के भी सारे सबूत हो गए उड़नछू। कत्लेआम मचाने वाले हथियारों का भी मिटा दिया नामो निशान। जो लोग डेरे में रहे हैं उनके ये बयानात हैं कि वहाँ इलीगल वेपन्स भी थे। अब वो वेपन्स कहाँ गए? बलात्कारी बाबा ने फांसी दिलाने वाले सबूतों को भी अंधी गुफा में लटका दिया। किसने की पाखंडी राम रहीम पर ये मेहरबानी? अभी भी जो भी उसके बस में है वो उसकी मदद करना चाहती है। 15 दिन में राम रहीम ने मिटाए 150 गुनाहों के सबूत। गुरमीत के गुनाह उड़नछू। राम रहीम के गुनाहों के अभी कुछ ही पन्ने खुले हैं। जैसे आरोप लग रहे हैं उससे तो लग रहा है कि राम रहीम के गुनाहों की किताब के कई पन्ने अभी पलटना बाकी हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अदालत के आदेश के बाद भी डेरा सच्चा सौदा को सैनिटाइज करने और खंगालने में इतना समय क्यों लगा? राम रहीम जैसे अपराधी को ये छूट किसने और क्यों दी? अदालत के आदेश के 15 दिन बाद पुलिस के डेरे में सर्च ऑपरेशन चलाने से पाखंडी राम रहीम ने कौन कौन से सबूत मिटा दिए होंगे, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। क्यों राम रहीम के ऊपर हो रही हैं ऐसी मेहरबानियां, और मेहरबानियों की ये बरसात कब से जारी है? ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन राम रहीम को रेप मामले में दोषी करार दिया गया था, यानी 25 अगस्त 2017। इसमें देखिए, काले कोट में हरियाणा के डिप्टी एडवोकेट जनरल गुरदास सिंह सलवारा हैं। अब देखिए ये कैसे राम रहीम का ये लाल रंग का बैग उठा रहे हैं। बैग उठाने के चक्कर में गुरदास सिंह सलवारा को बर्खास्त कर दिया गया। ये तस्वीरें गवाह हैं कि राम रहीम की घुसपैठ कानून, पुलिस और प्रशासन में कितनी गहरी है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर राम रहीम पर यह मेहरबानी क्यों की जा रही है? क्यों अदालत के आदेश के बावजूद सर्च ऑपरेशन में इतनी देरी हुई? कानून के जानकार मानते हैं कि अदालत का आदेश आने के तुरंत बाद ही ये काम हो जाना चाहिए था, जिसके लिए 2 हफ्ते बर्बाद कर दिए गए। कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, उसी टाइम ही जो सर्च टीम है, पुलिस टीम है, उसको जाके सर्च कर देना। आइडियली मैं सिचुएशन बता रहा हूं आपको। ये 15 दिन की देरी राम रहीम के कितने गुनाहों को मिटा देगी, इसका अंदाजा भी नहीं होगा आपको। राम रहीम को बेहद करीब से जानने वाले और उसकी हर चाल को समझने और कई मामलों में उसके शिकार बने
पूर्व सेवादार हंसराज चौहान ने तो सीधा सीधा कह दिया कि 15 दिन बाद डेरे में पुलिस के घुसने का मतलब होगा कि अय्याशियों और गुनाहों का अड्डा बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। कानून के जानकार भी यही मानते हैं कि इतने दिनों की देरी तो सबूत मिटाने के लिए बहुत है। स्थानीय लोग भी अब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अब तो वहाँ कला डेरा रह गया, जो उसका सौदा था, जो उसका सामान था, वो तो ट्रकों में भर भर कर नौहर बादरा की तरफ, जो राजस्थान की तरफ जो सड़कें जाती हैं, तो चोर गेट है पीछे की तरफ से, तो उस चोर गेट के रास्ते से वो तो सब उड़ा दिया। देखो जी, उन्होंने सारे सबूत खत्म कर दिए। 15 डेज का टाइम के बाद अगर वो दोबारा परमिशन मांग रहे तो मेरे हिसाब से बहुत डिले हुआ है और ये डिले नहीं होना चाहिए था। और काफी चांसेस हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस या इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, वो हो सकता है कि अब या तो ना हो या तो वो लीक हो गई हो। देरी पर उठ रहा यह सवाल बड़ा इसीलिए भी है क्योंकि हजारों जिंदगियों का सवाल है। राम रहीम पर इस मेहरबानी का खामियाजा बहुत से बच्चों, उनके माँ बाप और परिवारों को भुगतना पड़ेगा, जिनको अभी इंसाफ मिलना बाकी है। राम रहीम पर इस मेहरबानी ने ही जिंदा सबूतों को दुनिया के सामने से गायब कैसे कर दिया, किन किन गुनाहों के सबूत मिटा दिए राम रहीम ने, ये भी कैमरे पर दिखाएंगे आगे। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। सर्च ऑपरेशन तो कल से शुरू होगा, लेकिन 28 अगस्त को अदालत के आदेश के बाद इन 10 दिनों में राम रहीम के कितने ऐसे लोग गायब हो गए जो उसके कई गुनाहों का पक्का सबूत हो सकते थे, जिनमें हनीप्रीत और आदित्य इंसाफ बड़े राजदार हैं। आइए हम आपको राम रहीम का पूरा नेक्सस दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे देखते ही देखते सबकी आंखों के सामने राम रहीम के इस नेक्सस के जरिए अपने खिलाफ जाने वाले सबूतों को किनारे लगा दिया। राम रहीम के रसूख का अंदाजा तो उस दिन ही दुनिया को लग गया था जब अदालत में फैसला सुनने जा रहा एक आरोपी इस लाव लश्कर के साथ निकला था। सेना से लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती साफ बयां कर रही थी कि राम रहीम का खौफ और असर कितना है। साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में राम रहीम पर मुकदमा करने वाले डेरे के पूर्व साधु हंसराज चौहान के वकील तो सीधा ठीकरा हरियाणा सरकार पर ही फोड़ रहे हैं। क्या क्या एविडेंसेस अवेलेबल होने थे अगर और भी साधुओं के साथ रेप होते रहे हैं, और ये भी बात थी कि वहाँ ब्लू फिल्म बाबा देखता था या कुछ करता था, अगर वो एलिगेशन सच है तो वो सारा एविडेंस वहां से मिलना था। तो इतनी देर लगानी, मेरा ख्याल हर एक आदमी जिसके पास थोड़ी भी समझ है वो ये समझ लेगा कि हरियाणा सरकार ने उनको टाइम दिया है कि सब कुछ खुर्द-बुर्द कर लो और अब जाओ। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकील नवकिरण सिंह के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन कुछ ऐसी चूकें हुई जो कुछ गड़बड़ होने का इशारा करती हैं। अब देखिए कि राम रहीम के कौन कौन से जिंदा सबूत भाग गए जो तोते की तरह उसके सारे गुनाहों को पुलिस के सामने बोल देते। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत फरार है। हनीप्रीत से राम रहीम की अय्याशी से लेकर हवाला तक सारे राज मिल जाते। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता डॉक्टर आदित्य इंसा फरार है। राम रहीम पर अंगों की तस्करी के आरोप में आदित्य इंसा बड़ा गवाह साबित होता। इसके अलावा पवन इंसा और दिलावर इंसा भी गायब हैं। डेरे में जमीन से लेकर हत्याओं तक के मामले में ये दोनों राम रहीम का पर्दाफाश कर सकते थे। इन सभी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अहम खुलासे ऐसे है कि अभी हनीप्रीत और आदित्य इंसा को पकड़ा जाना है। जिस राम रहीम की सुरक्षा में सेना तक बुला ली गई, जबकि सिविलियन मामलों में सेना को नहीं लगाया जाता, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके अलावा अदालत में फैसला सुनने जा रहे राम रहीम के लाव लश्कर को एक बार फिर देखिए। गाड़ियों का रैला भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। कुल 270 गाड़ियां काफिले में शामिल थीं। 100 गाड़ियां मिली जबकि 170 गायब है। आरोप है कि इन्हीं 170 गाड़ियों में डेरे के सारे कागजात और पैसे थे। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने जेट प्लस सुरक्षा दी थी और इस पर हरियाणा के पुलिस महकमे में भी गहरी पैठ के आरोप लगते रहे हैं। आरोप है कि राम रहीम ने जेट सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को अपनी तरफ मिला लिया था। आरोप है कि अगर सेना और अर्धसैनिक बल नहीं लगाए जाते तो हरियाणा पुलिस ही राम रहीम की मदद कर देती। ये खुलासा भी इंडिया न्यूज ने ही किया था कि राम रहीम ने तो पूरा भागने का प्लान भी बना रखा था। वो तो सेना थी जिस वजह से वो भाग नहीं पाया।
राम रहीम जिस दिन से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा है, उसी दिन से राम रहीम के गुनाहों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। साध्वियों से रेप और हत्या के 2 मामलों के अलावा कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी अगर जांच हुई तो राम रहीम बुरी तरह फंस सकता है। इनमें एक आरोप है मानव अंगों की तस्करी का। यह आरोप राम रहीम के पूर्व सेवादार गुरदास सिंह तूर ने लगाया है। चोर के हाथ में चाबी देने वाली बात हो गई, डेरे को डेरे के हवाले कर दिया, तो फिर ये तो होना ही था। 9 दिन काफी थे राम रहीम के गुनाहों को दबाने और छिपाने के लिए। अगर राम रहीम के दोषी साबित होते ही डेरे को कब्जे में लेकर तुरंत सघन छानबीन हुई होती तो डेरा में मौजूद लोग डेरा छोड़कर ना भाग पाते। ये वो लोग थे जो राम रहीम के हर राज से वाकिफ थे। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो अपने साथ डेरा के राज लेकर गायब हो गए। बीते 9 दिनों में डेरे से हर वो सामान बाहर हो चुका है जिसमें राम रहीम के गुनाहों का सबूत था। अब बस डेरे में इमारतें बची हैं। इन्हीं इमारतों में एक है राम रहीम के आश्रम में मौजूद ये शाह सतनाम जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल सेवा भाव के लिए ऊपर से जितना दिखाई पड़ता है, अंदर से उतना ही निर्दयी है। इसी हॉस्पिटल में मौजूद थे राम रहीम की अंगदान से अंग तस्करी तक के सारे सबूत। पहले आरोप सुन लीजिए, क्योंकि अंग तस्करी का आरोप ऐसे शख्स पर लगा था जो डेरा में सेकंड इन कमांड था और इस हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ डेरा का मीडिया प्रभारी भी था। जी हाँ, ये नाम था डॉक्टर आदित्य इंसा का और उसके साथ में MP सिंह। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आदित्य और MP सिंह, ये सभी मिलकर इस तरीके का कार्य भी करते हैं। आप डॉक्टर आदित्य इंसा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं डॉक्टर आदित्य की इंसा की बात कर रहा हूँ। नहीं, डॉक्टर आदित्य इंसा तो डेरा के प्रवक्ता भी हैं और बाबा के साथ, राम रहीम के साथ सहायक की तरह रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। डेरे में अंगदान की प्रथा थी, इसी वजह से इस हॉस्पिटल में हर तरह के बैंक थे, बोन बैंक से लेकर स्किन, लीवर और आई बैंक तक। 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ब्लड बैंक भी है, स्किन बैंक भी है, यहाँ पे बोन बैंक भी है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रशासन की तरफ से बिजली जो है वो काट दी गई थी पूरी तरीके से, अब बीच में आ रही है। राम रहीम की गिरफ्तारी के 9 दिन बाद मीडिया को डेरे में घुसने दिया गया। इन 9 दिनों में काया पलट कर दी गई। हॉस्पिटल के अंदर 6 सितंबर को इंडिया न्यूज का कैमरा दाखिल हुआ और डॉक्टर और पेशेंट के रिश्तेदारों से बात की। डॉक्टर तो इंडिया न्यूज के कैमरे पर ऐसे बोल रहा था जैसे उसे पहले ही हिदायत दे दी गई हो कि उसे क्या बोलना है। हमारे यहाँ हमें ये दिक्कत नहीं आती कि एक्सपेंसेस वाइज उसका केयर वाइज संस्था केयर करती है कि सिस्टम ये होता है कि कोई भी आदमी यहाँ का डिवोटी है नहीं है, नॉन अननोन, इज ब्रॉट टू इमरजेंसी। इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट फौरन शुरू होता है, उसका एक्सपेंसेस डेरा पे करता है। मरीज तो खैर बिस्तर पर थे, लेकिन वहाँ मौजूद एक शख्स से बात हुई तो वो भी रट्टू तोते की तरह डेरे का गुणगान करने लगा। बीमार के रूप में वहाँ पे हालत था और नर्सरी से हम इनको लेके आए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कई बेड खाली मिले, मतलब साफ था राम रहीम के फंसते ही मरीज भी इस हॉस्पिटल से पहले 2-4 दिनों में ही उठकर चले गए। जो कुछ बचे हैं वो डेरे की भाषा बोल रहे हैं। आगे हम आपको डेरा की गुफा तक लेकर चलेंगे और बताएंगे कि कैसे राम रहीम के अय्याशी के सबूतों को एक एक कर या तो हटा दिया गया या फिर ऐसे बदलाव कर दिए गए ताकि राम रहीम पर शक की सुई न घूम पाए। इंडिया न्यूज का कैमरा जब राम रहीम के डेरे में पहुंचा तो सब कुछ बदला बदला नजर आया। किसी तरह की कोई चहल पहल नहीं थी, सड़कें सूनी थी। बस राम रहीम की बनवाई गई वो इमारतें अपनी जगह खड़ी थी जिसमें वो काले कारनामों को अंजाम देता था। राम रहीम के डेरे में जैसे ही इंडिया न्यूज दाखिल हुआ, वहां का नजारा चौंकाने वाला था। राम रहीम के अय्याशियों की जितनी कहानी सुनने को मिली, उनके निशान डेरे में दिखाई दे रहे थे। राम रहीम का रिजॉर्ट है, इस रिजॉर्ट में राम रहीम बिजनेस डील करता था और इसी में राम रहीम का एक रेस्ट रूम होता था। बेहद ही VIP ये होटल एंड रिजॉर्ट है, जिसके अंदर बड़ी संख्या में विलाज हैं, रूम्स हैं और जो 7 स्टार सुविधाएं होती है वो सब कुछ यहाँ पर आपको मौजूद मिलेगी। कुल मिलाकर आप कहेंगे कि पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा शहर। इस रिसोर्ट में रेस्ट रूम के दरवाजे फिंगर स्कैनिंग मशीन से खुलते थे, जो सिर्फ राम रहीम और हनीप्रीत की उंगलियों के निशान ही लेते थे।
जाहिर है उस कमरे में भी राम रहीम के कई सीक्रेट रहे होंगे, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क रही होंगी, जिसमें राम रहीम के 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बनाने के राज दफन रहे होंगे। लेकिन अब उन्हें भी ठिकाने लगा दिया गया है। जो फिल्में बनाता है वो फिल्मों का कुछ इसको शौक नहीं है। वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने के लिए आपका डेरे का पैसा वहाँ भेज के लोगों को टिकटें दवा के वो पैसा वहाँ चले जाते थे। वो सारा पैसा 2 नंबर का 1 नंबर में करने के लिए इसका मकसद था। राम रहीम के इस रंग महल में कई तरह की गुफाएं थी, लेकिन राम रहीम के अय्याशियों का सबसे बड़ा सबूत मिलता राम रहीम की इस असली गुफा में। इतना बड़ा है कि आलीशान घर देख रहे हैं, बंगलो देख रहे हैं पिंक कलर का, ये कुछ और नहीं, यही है वो बाबा का घर जहाँ पर बाबा राम रहीम रहते थे। दरअसल गुफा यानी वो कमरा जिसमें राम रहीम रहता था। इसी गुफा में राम रहीम ने साध्वी का रेप किया था, जिसकी गुमनाम चिट्ठी ने उसे सलाखों तक पहुंचाया। लेकिन वो साध्वी इकलौती नहीं, ऐसी सैकड़ों साध्वियों के साथ राम रहीम ने गुफा के कमरे में गुनाह किया। अगर पहले दूसरे दिन ही इस गुफा की छानबीन होती तो राम रहीम के खिलाफ कई ऐसे सबूत मिलते जो राम रहीम की रंगीनियों की गवाही देते और ये साबित करते कि राम रहीम ने 2 साध्वियों से नहीं बल्कि डेरे की सैकड़ों साध्वियों के साथ रेप और बलात्कार किया। राम रहीम की गुफा में जांच एजेंसियों को वो सबूत भी मिलते जिसमें उसके ऊपर हवाला और ड्रग्स की तस्करी के आरोप लगते रहे हैं। राम रहीम की गुफा से एक रास्ता गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाता है, जहां से रात के अंधेरे में लड़कियों को सीधे गुफा में लाया जाता था। इस रास्ते को लेकर राम रहीम घिर सकता था, लेकिन खबर है कि इन 9 दिनों में हॉस्टल बदल दिया गया। हत्या के 2 मामलों में राम रहीम फंसा हुआ है। राम रहीम पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला भी अदालत में है। राम रहीम के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है, इसलिए राम रहीम के समर्थक जितनी कोशिश कर लें वो अपने राम रहीम के गुनाहों को छिपा नहीं पाएंगे। यूं तो राम रहीम पर हत्या के 2 मामले चल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि राम रहीम के सिर पर कई हत्याओं का गुनाह है। जिस किसी ने भी राम रहीम के खिलाफ जाने की कोशिश की, राम रहीम ने उसे डेरे में ही मरवा दिया। बाबा राम रहीम पर आरोप लगा था कि जो शख्स उसके खिलाफ जाता था, जो वो कहता था, उसके उलट कोई अगर कोई काम करता तो बाबा राम रहीम उसकी हत्या करवा देता था और हत्या करवाकर उसको जमीन में गड़वा देता था और उसके ऊपर एक पेड़ उगवा देता था। अगर आरोप सही है तो राम रहीम के इस 750 एकड़ के डेरे में कई ऐसे पेड़ हैं। 9 दिन बाद ही सही, अगर इस डेरे के चप्पे चप्पे को खंगाला जाए तो हो सकता है जमीन से कोई कंकाल गवाही देने बाहर निकले। ऐसे कई परिवार भी हैं जिन्हें राम रहीम ने गायब करवा दिया। ऐसे ही राम रहीम पर जयपुर की एक महिला को गायब करने का आरोप है, जिस पर अगली सुनवाई हत्याकांड की भी सुनवाई होनी है। और 16 सितंबर को ही पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामले में भी सुनवाई होनी है। चूंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, लिहाजा इन दोनों मामलों में जल्द ही फैसला भी आ सकता है। लंबी फहरिस्त है राम रहीम के गुनाहों की। एक मामला 400 साधुओं को नपुंसक बना देने का भी है, उस पर भी सीबीआई अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर चुकी है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।